आखिर प्रयागराज के दुकानदार और व्यापारी क्यों कर रहे हैं हवन सामग्री, आसन, गंगाजली, कलश व अन्य सामानों का स्टोर? ये बात कुछ अजीब अवश्य है, किंतु इसका उद्देश्य पवित्र है। प्रयागराज महाकुंभ में अब कुछ ही दिन शेष रह गए हैं। कुंभ को लेकर चल रही तैयारियां भी लगभग अंतिम चरणों में है। ऐसे में महाकुंभ की रौनक अब बढ़ने लगी है। महाकुंभ में चारों ओर खाने पीने की दुकानों के साथ ही पूजन सामग्री, धार्मिक पुस्तकें, फूल मालाओं की दुकानें भी सजने लगी है। घाटों की सुंदरता बढ़ने लगी है। न सिर्फ यहाँ के रास्ते और घाट सज संवर कर तैयार है, बल्कि प्रयागराज के बाजार भी चमचमाती रोशनी बिखेर रहे हैं। एक तरफ जहाँ विभिन्न अखाड़ों के साधु, संत, महामंडलेश्वर, नागा साधु, ज्ञानी व तपस्वी पहुंच रहे हैं, तो वहीं सनातनी धर्म में आस्था रखने वाले लोग भी पूरे उत्साह व उमंग के साथ पहुंच रहे हैं। मान्यता है कि तीर्थ स्थल से कुछ भी सामग्री साथ लेकर जाना शुभ होता है, और बात अगर तीर्थों के तीर्थराज प्रयागराज से कुछ लेकर जाने की हो, तब यहाँ आने वाले लोग खाली हाथ कैसे लौट सकते हैं। लोग त्रिवेणी संगम पर आस्था की डुबकी लगाने के साथ ही अपने और अपने परिवार के लिए बाजारों से रोली, चंदन, अन्य पूजन सामग्री, रुद्राक्ष व तुलसी की मालाएं या फिर कोई धार्मिक पुस्तक अवश्य ही अपने साथ लेकर जाते हैं। इस बार दिव्य और भव्य महाकुंभ की तैयारी है, जिसमें 40 से 45 करोड़ लोगों के आने की संभावना है। ऐसे में प्रयागराज वासी और यहाँ के दुकानदार, व्यापारी भी महाकुंभ को लेकर बेहद उत्साहित हैं। उनके लिए रोजगार का ये सुनहरा अवसर भी है, इसलिए वे अन्य शहरों व राज्यों की प्रसिद्ध वस्तुएं भी बल्क में ऑर्डर कर रहे हैं। खासतौर पर मुरादाबाद और बनारस में बनी पीतल और तांबे की घंटियां, दीपक, मूर्तियां, कल्पवास करने वाले श्रद्धालु और साधु सन्यासियों के लिए हवन सामग्री, आसन, गंगाजली, दोने, पत्तल, कलश आदि सामानों को दुकानदार स्टोर भी कर रहे हैं, ताकि एक भी व्यक्ति उनकी दुकानों से खाली हाथ नहीं लौटे। इसी पवित्र उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए व अनुमानित श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए ही उन्होंने इन वस्तुओं को स्टोर करके रखने का निर्णय लिया है। सबसे अधिक चौंकाने वाली बात यह है कि प्रयागराज में जहां रुद्राक्ष की मालाएं उत्तराखंड और नेपाल से मंगवाई जा रही है, वहीं तुलसी की मालाएं मथुरा और वृंदावन से। इतना ही नहीं, रोली, चंदन और अन्य पूजन सामग्री बनारस और दिल्ली के पहाड़गंज से मंगाई जा रही है। आपको ये जानकर भी हैरानी होगी कि प्रयागराज में सबसे अधिक मांग धार्मिक पुस्तकों की है, किंतु ये और भी अधिक हैरानी की बात है कि गोरखपुर गीता प्रेस में छपी धार्मिक पुस्तकें ही सबसे अधिक डिमांड में है। एक अन्य खास बात यह भी है कि धार्मिक पुस्तकों में भी अधिकांश श्रद्धालु भागवत पुराण, रामचरितमानस, शिव पुराण और विष्णु पुराण मांग रहे हैं। साथ ही भजन व आरती संग्रह की पुस्तकें भी डिमांड में है। इसके अलावा पूजा पाठी लोग व पुजारी वाराणसी से छपे हुए पंचांग भी खरीद रहे हैं। मैं अपने चैनल के माध्यम से आपसे अपील करती हूँ कि आप भी प्रयागराज महाकुंभ में अवश्य ही जाएं और आस्था की डुबकी में स्नान कर इस पवित्र कुंभ का आनंद लें, क्योंकि ऐसे अवसर हर दिन नहीं आते हैं, बरसों में एक बार ही दिखाई देते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज इसे लाइक, शेयर व कमेंट अवश्य ही करें। साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री महाकाल।